अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल वान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि चक्री के चौधरी निसार अली खान साहब पंजाब असम्बली में हलफ उठानेंगे और उनको हलफ उठाने से रोक दिया गया ये कह के कि जी जो स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनकी अदम मौजूदगी में आप हलफ नहीं उठा सकते। ये पाकिस्तान की तारीख का ऐसा अनोखा वाक़या है कि इसकी जब मैं मिसाल आपके सामने रखूँगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब इक़्तिदार में आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उसके जितने भी मेम्बरान हैं उन्होंने हलफ उठाए। और अनफॉर्चुनेटली ज़हरी सी बात है, जब भी कोई गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार आती है तो उसके जो मेम्बरान हैं वो हलफ उठाते हैं, मेम्बरान असम्बली हलफ लेते हैं स्पीकर से और डिप्टी स्पीकर से। मगर एक ऐसा वक्त भी आया जब तहरीक इंसाफ पंजाब की जो सीनियर रहनुमा है और वुमेन की रिजर्व सीट्स के ऊपर वो MPA भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर, सानिया कामरान साहिबा जो हैं, जब वो हलफ उठाती हैं तो ना तो स्पीकर साहब मौजूद होते हैं और ना ही डिप्टी स्पीकर साहब मौजूद होते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में उनको हलफ उठाने की इजाज़त मिलती है, जबकि चौधरी निसार अली खान साहब जब पंजाब असम्बली में जाते हैं तो उनको हलफ उठाने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये किस कानून में लिखा हुआ है, ये किस आइन में लिखा हुआ है? और दूसरा कि हुकूमत पाकिस्तान जो ऑर्डिनेंस लाना चाहती है चौधरी निसार अली खान साहब के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल्स को चैलेंज करना चाहती है, वो इस बुनियाद के ऊपर कि हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने 3 साल से चौधरी निसार अली खान साहब की जो खाली नशस्त है उसके ऊपर इलेक्शन नहीं करवाया, उसके ऊपर इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी नहीं किया। एक ऐसा मेंबर, एक ऐसा जो है वो रुकने असम्बली जो हलफ नहीं उठाता, वो कानून के मुताबिक जो है उसका 40 से 45 दिन के अंदर अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो उसको डी सीट का जो है उसके ऊपर जो है डी सीट का नोटिफिकेशन जारी करे और उसकी जो नशस्त है उसके ऊपर दोबारा से ज़िमनी इंतखाब का जो है वो फैसला करे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है और ये उनका आईनी फ़र्ज़ है। मगर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो समझती है कि जो चौधरी निसार अली खान साहब हैं इनकी जो है ना नशस्त जिसके ऊपर अब ये हलफ उठाने जा रहे हैं, इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान समझ रही है कि एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए और उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है चौधरी निसार अली खान साहब का असम्बली में रास्ता रोका जा सके। चौधरी निसार अली खान साहब पंजाब असम्बली में हलफ उठाने गए, स्पीकर साहब जो हैं वो मौजूद नहीं था, डिप्टी स्पीकर मौजूद नहीं थे। स्पीकर चौधरी परवेज़ लाई साहब गैर हाजिर, डिप्टी स्पीकर मिजारी साहब गैर हाजिर और उनको कहा गया कि जी आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में जो है आप हलफ नहीं उठा सकते। ये बात उनके कान में डाल दी गई। जबकि वो जब बाहर आए, पंजाब असम्बली के अहाते से बाहर आए, तो उन्होंने इस बात के ऊपर हुकूमत को हत्वे तनकीद का निशाना बनाया कि मुझे कोई जो है असम्बली का मेंबर बनने से नहीं रोक सकता, मुझे कोई हलफ उठाने से नहीं रोक सकता। हुकूमत पाकिस्तान के उस फैसले को जिसमें उन्होंने खुद हुकूमत पाकिस्तान ने असम्बली के अंदर चौधरी निसार के साथ ये सलूक किया, हुकूमत पाकिस्तान के इस रवैये को चौधरी निसार अली खान ने बाहर निकल कर सहाफ़ियों के सामने एक्सपोज किया और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये जो ऑर्डिनेंस लाने का मकसद है सिर्फ और सिर्फ यही है कि मेरा रास्ता रोका जा सके। अब इसके पीछे क्या इनसाइड स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। चौधरी निसार अली खान साहब जो बड़ी खुशबू लगा के पंजाब असम्बली में आए थे और उनको बड़े उम्मीदें और बड़े दिलासे दिए गए थे कि आप पंजाब असम्बली में जाएंगे तो आपके साथ जो है नून लीग के पता नहीं कितने अरकान असम्बली जो आपके साथ खड़े होंगे। नून लीग के 165 जो हैं वो मेंबर्स हैं पंजाब असम्बली के अंदर। कुल जो 165 जो नून लीग के मेंबर्स हैं उसमें से एक भी जो मेंबर है वो चौधरी निसार के साथ नहीं गया। किसी एक ने भी चौधरी निसार की हमायत का ऐलान नहीं किया। ज़ाहिर सी बात है, पार्टी का डिसिप्लिन है, पार्टी जो है वो अपने रोल्स के मुताबिक, अपने कानून के मुताबिक जो है पार्टी अपने मेम्बरान असम्बली को हदायत देती है और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं उनके मेम्बरान असम्बली। अब मुस्लिम लीग नून जो है उसके जितने भी अरकान हैं वो चौधरी निसार अली खान साहब के साथ उनकी दोस्ती, उनका याराना एक अपनी जगह पे है। मगर चौधरी निसार अली खान साहब का वो रवैया जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब के इनसे इख्तलाफात शुरू हुए, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने इनके साथ जो है वो इख्तलाफ किया और वो बयानिया नवाज शरीफ का जिसके खिलाफ चौधरी निसार अली खान ने बगावत का ऐलान किया मुस्लिम लीग नून के अंदर, उस बयानिए की नफ़ी करने के बाद चौधरी निसार अली खान साहब से नवाज शरीफ साहब ने अपने रास्ते जुदा कर लिए, उनको पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया, उनको पार्टी में नज़रअंदाज किया गया। और हमने देखा नवाज शरीफ की नाहली के बाद जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने
तो चौधरी निसार अली खान साहब ने उनकी कैबिनेट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, और चौधरी निसार अली खान साहब ने इस बात का इजहार किया था कि वो अब किसी सूरत जो है वो मुस्लिम लीग नून का कोई भी वज़ीर आज़म आ जाए अब उसकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। चौधरी निसार अली खान साहब की कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब से फ़ोन पर बात भी हुई और कुछ राब्ते भी होते हैं, बैकडोर राब्ते चलते रहते हैं। शहबाज शरीफ साहब का मुफाहमत वाला ग्रुप, चौधरी निसार का मुफाहमत वाला ग्रुप, हमजा शहबाज का मुफाहमत वाला ग्रुप, और मुफाहमती ग्रुप जो है उसकी नवाज शरीफ से कोई लड़ाई नहीं है। ये बात की मैं वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ, तस्दीक करना चाहता हूँ, पूरी कन्फर्मेशन के साथ मैं ये खबर दे रहा हूँ कि किसी की नवाज शरीफ से कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, अगर लड़ाई है तो वो इस बयानिए पे है कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है वही पार्टी के रहनुमा उसको अपनाएंगे, वही पार्टी के रहनुमा जो हैं उसको आगे लेके जाएंगे, और वही पार्टी के जो रहनुमा हैं अपने वोटर्स को उसी बयानिए पर कायल करेंगे। यही वो बयानिया है। अब चौधरी निसार का जो ऑर्डिनेंस की बात है, जो चौधरी निसार के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस की बात की जा रही थी, हुकूमत को डर ये था कि अगर हम ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे तो चौधरी निसार अली खान साहब जो है इनका रास्ता जो है वो खोल दिया जाएगा, और ये बड़े आराम सुकून के साथ जो है ना इनको बिरयानी वो जो है वो प्लेट के अंदर बिरयानी रख के दे दी जाएगी और ये खा लेंगे। और वो इसी तरह आप कह सकते हैं कि एक पकी पकाई देख जो है चौधरी निसार के सामने आ जाएगी, चौधरी निसार साहब जो है वो हड़प कर जाएंगे। वैसे उनकी सेहत उनको इजाज़त नहीं देती, क्योंकि जितने वो कमज़ोर हैं लगता नहीं है कि वो बिरयानी की शायद जो पूरी प्लेट है वो हज़म कर पाएँ। मगर एक बात कि अगर वो बिरयानी की प्लेट हज़म कर भी लें तो ये बात तो सब जानते हैं कि वो नवाज शरीफ का बयानिया हज़म नहीं कर सके, और वो डिकार की सूरत में भी नवाज शरीफ का बयानिया हज़म नहीं कर सके। अगर वो हज़म कर लेते तो आज नून लीग के टिकट के ऊपर शायद वो MNA होते, शायद वो जो है वो नून लीग के बहुत सीनियर कंसिडर किए जाते, शायद वो आज उनको फैसला साजों के साथ बिठाया जाता। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जितने भी इजलास हैं शायद आज उनमें उनका एक बड़ा रोल होता, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। अब चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं जिनके खिलाफ हुकूमत ऑर्डिनेंस लाने की बात कर रही है, देखें इसमें हुकूमत का बुनियादी रोल क्या है, हुकूमत क्यों उनके खिलाफ एक ऑर्डिनेंस लाना चाहती है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। वो ये है कि चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में हुकूमत समझती है कि शायद वो किसी इशारे पर आए हैं, और सिर्फ वही नहीं समझते बस बल्कि मुस्लिम लीग नून को भी शायद यही जो है वो उनको भी शायद इसी बात का डर है कि चौधरी निसार अली खान साहब जो पंजाब असम्बली में आ रहे हैं वो शायद किसी का इशारा है जिसकी बुनियाद पर वो पंजाब असम्बली में आ रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून भी कंफ्यूज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी कंफ्यूज है, दोनों जमातों को खतरा है। उस्मान बुज़दार साहब को अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है कि कितने मेरा इक़्तिदार ना डूब जाए, जो कि पहले डूबती कश्ती में सवार हुआ है। उसके बाद अब ये जो सारा मामला है ना चौधरी निसार अली खान साहब का, इसके ऊपर जो है नवाज शरीफ साहब का एक क्लियर कट जो है वो वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उनको पार्टी में किसी सूरत अब नहीं लिया जाएगा। उनको अब किसी सूरत जो है वो पार्टी रहनुमा भी कबूल नहीं करेंगे, और उनको किसी सूरत जो है मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है वो भी उनको अब किसी सूरत पार्टी के अंदर काबिल कबूल का उनको जो है कबूल नहीं करेगी। लेकिन ये बड़ा जो है वो बड़ा इसके ऊपर बड़ा वावेला भी किया जाएगा, इस मामले के ऊपर जो है वो बड़ी तनकीद भी की जाएगी अगर चौधरी निसार अली खान साहब नून लीग के क्लोज होने की कोशिश करेंगे। ये मुस्लिम लीग नून जो है इसने भी कमर कस ली है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो उनकी शमूलियत की खबरें थीं वो बिल्कुल अफवाहें थीं। वो इसलिए अफवाहें थीं क्योंकि वो पहले ही इस बात का इजहार कर चुके थे कि वो तहरीक इंसाफ का किसी भी सूरत हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसी गवर्नमेंट का जिसके पास कोई टीम नहीं है, जिसके पास जो है कोई जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं है, जिसके पास कोई काम की बात नहीं है, ऐसी हुकूमत का वो हिस्सा नहीं बनेंगे जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो चौधरी निसार अली खान साहब का ये फैसला कि वो तहरीक इंसाफ में नहीं जाएंगे बहुत अच्छा फैसला है। हाँ, दूसरा फैसला जो वो पंजाब असम्बली का हलफ उठा रहे हैं इस ऑर्डिनेंस के डर से उठा रहे हैं, जिस ऑर्डिनेंस को हुकूमत पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली में लाने का फैसला किया है, और उस ऑर्डिनेंस को पंजाब असम्बली से पास करवाने का फैसला किया। उसके बाद चौधरी निसार ने ये महसूस किया, ये फील किया कि मुझे अब हलफ उठाना चाहिए, अगर मैं नहीं उठाऊंगा मैं डीसीट हो जाऊंगा। अब वो नशिस्त भी नहीं छोड़ सकते थे। पंजाब असम्बली के बाहर कहते हैं कि जी मुझे मेरे हलके के लोग कहते हैं, मैंने अपने हलके के लोगों से मुशावरत की, उनसे राय ली, तो उन्होंने कहा कि जी आपको हलफ उठाना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो हलफ उठाएंगे। दूसरी तरफ चौधरी निसार की जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात है वो नहीं हो सकी। वो मुलाकातें पता नहीं कितनी दफ़ा जो है वो टूटी, कितनी दफ़ा वो शराजा बिखरा। मोहतरमा बेगम कलसूम नवाज साहिबा की वफ़ात के बाद चौधरी निसार अली खान साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ते करने की कोशिश की,
जब वो लंदन में थे तब भी की, जब वो पाकिस्तान में थे तब भी टेलीफोनिक रब्ते करने की कोशिश की, और इसमें शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने गारंटर बनाया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मेरी बात करवाएं मियाँ नवाज शरीफ साहब से, कायद मुस्लिम लीग नून से। शहबाज शरीफ साहब ने जब नवाज शरीफ साहब से बात की तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि अब हम चौधरी निसार को पार्टी में नहीं लेंगे। उसकी वजह कि चौधरी निसार मुश्किल वक्त में भाग गए, पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए। मुशर्रफ दौर उठा के देख लें, मेरी नाअहली का दौर उठा के देख लें, नवाज शरीफ साहब ने एक वोटो वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ अपना कर कहा कि चौधरी निसार की पार्टी में कोई जगह नहीं है। यही बात मरीम नवाज ने की और वही बात मैं कर रहा हूँ कि जो बयानिया नवाज शरीफ का है वही पूरी मुस्लिम लीग नून का है। और शहबाज शरीफ भी जानते हैं कि अगर कोई उस बयानिया की नफ़ी करेगा तो वो ठोकर भी खाएगा, वो दर बदर की ठोकरें भी खाएगा, वो जलीलो रुसवा भी होगा। और अगर वो नून लीग के जो है वो टिकट के खिलाफ बगावत करेगा तो उसको चौधरी निसार की तरह शिकस्त होगी। कि चौधरी निसार 4 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर और 2 कौमी असम्बली की नशस्तों पर इलेक्शन लड़े और उसके बाद जो उनको इबरतनाक शिकस्त हुई, ये एक बहुत जो है वो उनके लिए लम्हा फ़िक्री है और उनके लिए एक ऐसा सबक है। अगर इसको वो अब ना सीख सके, इस सबक से अब ना सीख सके, तो शायद आइंदा मुस्तकबिल में उनकी सियासत जो है वो एक तारीकी में डूब जाए, या उनकी जो सियासत है वो हमेशा हमेशा के लिए निस्तो नाबूद हो जाए। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, लास्ट पर ये बात करूँगा कि जो सानिया कामरान साहिबा का मामला है, जो तहरीक इंसाफ की वुमेन की रिजर्व सीट्स के ऊपर MP हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की लाहौर की मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात भी रही हैं। वो जब हलफ उठा सकती हैं तो चौधरी निसार क्यों नहीं उठा सकते? और गवर्नमेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है, चौधरी निसार को इतना जो है वो डेंजर फैक्टर नहीं है, कोई बहुत जो है ख़तरनाक किस्म का फैक्टर नहीं है कि जिससे हुकूमत डर जाएगी और समझेगी कि पता नहीं है चौधरी किंदे इशारे ते आया है, पता नहीं किन्ने लॉलीपॉप दिता है। वो इस डर से हलफ उठा रही है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ऑर्डिनेंस लाना चाह रही है, उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए चौधरी निसार का रास्ता रोकना चाह रही है। फिल वक्त जो है इसके जो है वो कोई पंजाब में ख़तरात के जो बादल हैं वो नहीं मंडला रहे, और ना ही कोई ऐसा ख़तरा मुझे कहीं भी नज़र आ रहा है, किसी भी सियासी तरफ से मुझे कोई ख़तरा फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।